भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर 394 मिलियन एकड़ की जमीन पर खेती की जाती है, जो अमेरिका के बाद समूचे विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। इसके साथ ही साथ मूंगफली, गन्ना, नीम, कपास, सूरजमुखी, सरसों जैसी क्रॉप्स के ऊपर भारत के पास सबसे ज्यादा पेटेंट है। डेफिनेटली ये सारी बातें हम सब भारतवासियों के लिए बेहद गर्व की बात है। तो एग्रीकल्चर की दुनिया में सबसे पुराना और सबसे पॉपुलर कोर्स है बीएससी इन एग्रीकल्चर। तो इस कोर्स के वो सारे जानेंगे एंगल इस वीडियो के माध्यम से जो करियर बनाने के लिए आपका जानना जरूरी है, इंक्लूडिंग आज के समय पे जितनी नवीनतम एंड करंटली ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो वुड लाइक टू मेंशन अबाउट तनु जैन फॉर द वैल्यूएबल कमेंट ऑन सेम। थैंक यू तनु फॉर बीइंग विद वीवी मंत्रा। लेट्स बिगिन। बीएससी इन एग्रीकल्चर 4 वर्ष का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जो कि सेमेस्टर पैटर्न में बटा होता है, यानी कि 4 वर्ष के अंदर आपको 8 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं। इस कोर्स के हर सेमेस्टर में आपको लगभग 11 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। कुछ प्रमुख की बात करें तो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, एंटाइमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल एंड सीड टेस्टिंग, प्लांट पैथोलॉजी इत्यादि। बाकी इसके 7 सेमेस्टर में आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है जो कि आप किसी रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी में किसी सुपरवाइजर के अंदर बनाते हैं, उसके ऊपर थीसिस सबमिट करते हैं और वाइवा के बाद आपकी ये डिग्री जो है कंप्लीट होती है। ये कोर्स समूचे भारतवर्ष में सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दोनों के माध्यम से सर्व होता है। कुछ प्रमुख की बात करें तो गुरु वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जूनागढ़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, शिवाजी यूनिवर्सिटी, अन्नामलई यूनिवर्सिटी एंड जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। इसके साथ ही साथ बीएससी इन एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है होनी चाहिए आपकी 12th पीसीबी या पीसीएम से विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। बाकी जिन प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स का मैंने नाम लिया उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने होंगे, जिसमें कि कुछ प्रमुख हैं BHU, CET, CGPAT, SWAT, क्वैट इत्यादि। बाकी आप एक बात विशेष ध्यान रखें कि जिस भी संस्थान में आप एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं वो ICAR दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से मानित होना चाहिए। ऐसा इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर अप्लाई करेंगे और आपका इंस्टीट्यूट अगर ICAR से मान्यत नहीं है तो आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बीएससी इन एग्रीकल्चर का कोर्स करने के बाद भारत में जो सबसे प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब है वो है एग्रोनॉमिस्ट की जो जॉब पोजीशन है, जो कि एक गैजेटेड ऑफिसर की होती है। बाकी इसके अलावा आप बीएससी इन एग्रीकल्चर कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इन प्रमुख पदों पर भी कार्य कर सकते हैं अच्छी खासी सैलरी के ऊपर। कुछ प्रमुख के नाम लेना चाहूंगा, जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इत्यादि। साथ ही साथ इस कोर्स को परस्यू करने के बाद जो भारत के टॉप मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम्स लाइक IBPS, UPSC, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए भी आप एक्सक्लूसिवली एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा अगर आप एकेडमिक्स में रुचि रखते हैं तो बीएससी इन एग्रीकल्चर के बाद आप मास्टर्स और उसके बाद PhD करके किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, रिसर्च सेंटर में अपना कार्य कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करने के बाद जो भारत में स्टार्टिंग सैलरी इन पोजीशंस के ऊपर होती है वो होती है मिनिमम स्टार्टिंग इज 3 लाख पर एनम टू 10 लाख पर एनम डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ जॉब एंड ग्रेड। अब बात करते हैं इस कोर्स को परस्यू करने के बाद की नई एंड ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज की। नई अपॉर्चुनिटीज कुछ इस तरीके हैं कि बीएससी इन एग्रीकल्चर का कोर्स आपके लिए गेट्स ओपन करता है कई वर्सेटाइल, डायनामिक एंड ट्रेंडिंग कोर्सेज की, जो कि अराउंड 167 कोर्सेज हैं, 167 कोर्सेज, जो कि आप अपना मनपसंद कोर्स चुन करके उसमें आगे बढ़ सकते हैं और काफी अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का जो जमाना है, जो टाइम है, वो माइक्रो निशे पर काम करता है। कुछ प्रमुख कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो मास्टर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एग्रो फूड टेक्नोलॉजी, एग्रोनॉमिक इंजीनियरिंग, फूड साइंस, फूड इनोवेशन, सॉइल साइंस, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि। गाइस ये था बीएससी इन एग्रीकल्चर के ऊपर एक ब्रीफ वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलें। इस कोर्स से संबंधित, अपॉर्चुनिटी से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो आज के इस वीडियो को देंगे विराम एक छोटी सी बात के साथ कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो भी हॉबी है, आपका जो भी पैशन है, जो भी गोल है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसमें जो प्रतिदिन की छोटी छोटी प्रैक्टिस है, उसका पूरी दुनिया में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, कोई ब्रेक थ्रू नहीं। एक प्रतिभागी या फिर एक पार्टिसिपेंट ओलंपिक में चंद सेकंड्स में गोल्ड मेडल को जीतता है, लेकिन उसके पीछे उसकी सालों की एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डे टू डे की प्रैक्टिस होती है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर एंड गुड लक।